अरे यार पढ़ाई का क्या रोल है, छोड़ना नहीं पढ़ते हैं। अरे यार क्या कर लेगा, 10th में कितना नंबर 75% आ जाएगा, हो जाए यार। 10th एक टर्निंग पॉइंट है। वो 75% आप ले तो आओगे, लेकिन वो पूरी जिंदगी 75% ही रहेगा। आप एक बार कोशिश कर लो 3 महीने के लिए, आपका 90% प्लस नंबर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो सर टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम। अरे करते क्या हो तुम? ये जो इंस्टाग्राम है या आपका फेसबुक है, स्नैपचैट है, जो भी है, इन सब को आप क्या करिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को डीएक्टिवेट कर दीजिए। जिस तरीके से गेम को आप डेडिकेट होकर के टाइम जरूरत थी, उसी तरीके से पढ़ाई को टाइम दीजिए। अरे 1 घंटा पढ़ना था, 3 घंटा पढ़ गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। सो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट नवंबर, दिसंबर और जनवरी का पूरा रोड मैप देंगे कि आप किस तरीके से क्लास 10th के सीबीएसई या बिहार बोर्ड के पेपर में टॉप या बहुत अच्छा कर सकते हैं। नवंबर में अगर आपका जो सिलेबस है, नवंबर आई मीन अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं कि अक्टूबर एंड तक अगर आपने 45% भी सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि दिसंबर लास्ट तक आपको 95% तक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ये वन शॉट वीडियो जो भी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की मैं गारंटी लेता हूं। और आपको कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है, ये यहां पे कंप्लीट बताया जाएगा। और किस किस डेट में, किस वीक में कौन से चैप्टर्स को हम लोग अपलोड करने वाले हैं, वो भी आपको सारी बातें इसी वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है कि मेरे लेक्चर्स के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, और ये जो लेक्चर्स होगा ये आपके गोल को अचीव करने के लिए मोर देन इनफ होगा। फिर मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने तमीज से पढ़ लिया और अगर आपने 50% भी सिलेबस कंप्लीट किया है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा। जिस तरीके से रोड मैप दिया जाएगा उस तरीके से आपको काम करना है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखना, लास्ट तक मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो मैं यहां पढ़ाने वाला हूं। हम आज बात करने वाले मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो बेटा, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे बच्चे लैग करते हैं। और वो लैगिंग का कारण है, पहला, टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो सर टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम। अरे करते क्या हो तुम? स्कूल जाते हो, कहते हो कि सर अभी यहां कोचिंग में भी जितने भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, कहते सर होमवर्क देने में सर टाइम नहीं मिला था। अरे पूरे 24 घंटे में आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताता हूं टाइम कैसे आपको निकालना है। आपकी स्कूल का जो स्टडी आवर्स है वो 6 घंटे की, मान लीजिए आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, क्या 6 घंटे में 6 घंटे कंप्लीट पढ़ाई होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्या 45 मिनट का लेक्चर या 50 मिनट का लेक्चर तो कंप्लीट टीचर 50 मिनट्स आपको पढ़ाता है? नहीं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वो स्कूल है, वो इतना नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो वो भी अच्छी बात है कि आप वहां पे अच्छे से आप पढ़ लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में ही क्लियर हो जा रहा है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपके अगर स्कूल टीचर्स अच्छे हैं तो नो, आपके लिए कोई डरने की बात ही नहीं है। और अगर आपके स्कूल में पढ़ाई कम हो रही है, तो जो टाइम आपको पीरियड के बीच में मिल रहा है, उस टाइम पीरियड के बीच में ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में लगाइए, ना कि दोस्तों से बात करने में। और ये आपका तो लास्ट टाइम चल रहा है, और ये आपका क्रूशियल टाइम है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। ये आपका क्रूशियल टाइम चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 3 महीना तमीज से पढ़ लो। मैं कहता हूं तुम्हारा जो परसेंटेज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा 10-20% से इजी। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, वो है मोबाइल फोन। और उसमें भी सबसे ज्यादा उसका जो सहारा ले रहे हैं, जो उसमें सबसे ज्यादा हमारे चीजों को बिगाड़ रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और काफी ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको सोशल मीडिया से बचना है। अभी तो फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि ये जो इंस्टाग्राम है या आपका फेसबुक है, स्नैपचैट है, जो भी है, इन सब को आप क्या करिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करिए, बहुत जरूरी है। या तो एप्लीकेशन को आप डिलीट करिए, अगर आपको सच में नंबर लाना है तो एप्लीकेशन डिलीट करिए आप। और जब आप पढ़ते हैं तो आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके मोबाइल पे फोन कॉल्स आ जाते हैं, और आप अपने मोबाइल में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई छोड़ करके। तो ये गलती भी आप मत करिए। आपको अपने फोन पे अब ध्यान नहीं देना है बेटा। फोन को पढ़ते टाइम एकदम दूर रख दीजिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है पढ़ाई के टाइम में। जितना टाइम देना है प्रॉपर पढ़ाई को दीजिए विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। देन सबसे ज्यादा आज की डेट में एक और चीज ऐसा है जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जैसे गेमिंग। जो आप मोबाइल फोन्स में गेम खेलते हो। अभी रिसेंटली एक बच्चा यहां पढ़ता था, मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लूंगा, बट वो बच्चा गेमिंग के चक्कर में उसने कोचिंग छोड़ दिया कि अपने फादर से कहा कि मुझे गेम खेलना है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा।
और फादर भी लाचार होकर के बच्चे की पढ़ाई छुड़ा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। गेम आपको खेलना, गेम खेलो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप संडे का टाइम रख लो, 1 घंटा खेल लो, बट हर रोज गेम खेलना कि ये आपका सिलेबस है, उस तरीके से आप उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का टाइम देते हो। जिस तरीके से गेम को आप डेडिकेट होकर के टाइम दे रहे हो, ठीक उसी तरीके से पढ़ाई को टाइम दीजिए। अरे 1 घंटा पढ़ना था, 3 घंटा पढ़ गया, उतना उतना ज्यादा जब आपके जो आपका गेम के साथ जो आपका जिस तरीके से रिदम बिल्ड हो रहा है, उसी तरीके से पढ़ाई के साथ एक रिदम बिल्ड करिए। उतना इंजॉय करिए पढ़ाई को जितना गेम को इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर जाएंगे। सो अभी इसको भी डीएक्टिवेट करिए, डिलीट करिए, अनइंस्टॉल करिए। देन आपका है निगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस। निगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब आपका जो सर्कल है, सर्कल मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स है, हम इनसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ये कहते हैं अरे यार पढ़ाई का क्या रूल है, छोड़ना नहीं पढ़ते हैं, अरे यार क्या कर लेगा, 10th में कितना नंबर 75% आ जाएगा, हो जाए। यार 10th एक टर्निंग पॉइंट है। वो 75% आप ले तो आओगे, लेकिन वो पूरी जिंदगी 75% ही रहेगा। आप एक बार कोशिश कर लो 3 महीने के लिए, आपका 90% प्लस नंबर आ जाएगा। उसके लिए ही ये रोड मैप हम लोग देने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिए कि किस तरीके से आपको अपने सारे निगेटिव पॉइंट्स को हटा करके पॉजिटिव वे से अपने चीजों को, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। देन ओवर थिंकिंग एंड लैक ऑफ रूटीन। हम बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, हम सोचते हैं, हमारे उस निगेटिव थॉट्स की वजह से एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, आप बोल सकते हो प्रोक्रेस्टिनेट करना, टाल मटोल करना कि अरे यार ठीक है आज नहीं, चलो अभी नहीं पढ़ा, 5 मिनट बाद पढ़ लेते हैं, अरे 1 घंटा बाद पढ़ेंगे ना, 1 घंटा 8 बजे, तो 8 बजे से पढ़ेंगे, 8 बजा, अरे यार 8 बजे नहीं, हम 5 में पढ़ लेते हैं, 8:05 हुआ, अरे कोई बात नहीं 8:15 में। उसी तरीके से आपका एक दिन पूरा का पूरा निकल गया। तो ये जो टाल मटोल करने की चीजें, इसको हटाइए। और जितना भी आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग आ रही है, ओवर थिंक कर रहे हो आप, वो ओवर थिंकिंग करने के बजाय आप उतनी देर, आप 5 मिनट ही ओवर थिंक कर रहे हो, लेट सपोज, तो 5 मिनट आपका आधा घंटा खाता है, वो आधा घंटा आपका कंज्यूम कर जाएगा। आप उस 5 मिनट में ओवर थिंक करने के बजाय 5 मिनट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लो, रिवाइज करने के तौर पे। ओवर थिंक मत करिए, निगेटिव फीलिंग्स थॉट्स मत लाइए, आपके लिए बेहतर होगा। नाउ आगे बढ़ते जरा। सो मेन गोल हमारा क्या है, इस जो हम आपको वन शॉट देने वाले हैं, बहुत बहुत ही मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ क्रैश कोर्स हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका सिलेबस हम लोग दिसंबर एंड तक कंप्लीट करा देंगे। 2 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैथ्स प्लस साइंस। और मैं आपको एक कोर्स दे रहा हूं कि अगर चैनल पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो इस पे आपको इंग्लिश एक और सब्जेक्ट इंक्लूड करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एसएसटी रटने वाली चीज है। एंड देन आपका जो संस्कृत है, वो संस्कृत या हिंदी जो भी है, या आप लैंग्वेज में संस्कृत बोल लीजिए, हिंदी बोल लीजिए, प्लस में इंग्लिश, ये 3 जो है उसके लिए भी हम आपको एक रोड मैप दे देंगे। ये तो आपको यहां कवर करा देंगे। और अच्छा रिस्पॉन्स रहा इन दोनों के लिए आपको एक, और एक आपका एसएसटी रहा, इनके लिए हम आपको किस तरीके से पढ़ना वो आपको यहीं पे बता दिया जाएगा। और जनवरी में अगर सिलेबस कंप्लीट होता है, चैनल पे अच्छा रिस्पांस है, तो पूरा का पूरा फुल रिवीजन कराया जाएगा आपको एक बार फिर से, वो भी लाइव। अगर बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ तो लाइव आपको फुल रिवीजन कराया जाएगा और सैंपल पेपर के क्वेश्चंस यहीं करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन कौन से? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको यहीं लाइव में करा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैथ्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको किस तरीके से मैथ्स कंप्लीट करना है, कौन कौन सी बुक को प्रीफर करना है फॉर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड। यहां पे आपसे बात हो रही है फॉर एकेडमिक एग्जाम, जो आपके बोर्ड्स के पेपर होते हैं, बोर्ड्स पेपर के बारे में यहां बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, मैथ्स के लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूं। एक तो आर एस अग्रवाल, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए, और दूसरा इसी में या तो ये या तो आर डी शर्मा, ये 2 किताब में से कोई एक, प्लस आपको एनसीईआरटी का जो बेस्ट क्वेश्चंस है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं बोलूंगा, ठीक है, प्लस पीवाईक्यूज, ये आपको कवर करना है विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ आपके पास है, नवंबर प्लस दिसंबर। इस 2 महीने में आपको ये 3 चीजें कवर करनी है। कैसे? देखो, पूरे साल आपने पढ़ाई किया है, 40-50% तो आपने पढ़ाई किया ही किया है। तो आपको यहां पे आर एस अग्रवाल का जो बेस्ट क्वेश्चन है,
जो क्वेश्चन आपसे फंसा हुआ था, एक बार में नहीं बना, वो सारे क्वेश्चन दोबारा लगाने हैं। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा लगाना है और पीवाईक्यू का एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका नंबर इंप्रूव कर जाएगा। देन साइंस में हम क्या करेंगे, साइंस में देखो आपको जो यहां पे वन शॉट तो पढ़ाएंगे ही, उसमें जो नोट्स होगा नहीं होगा तो आपको हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप मैं नंबर दे रहा हूं यहां पे 8294895708, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स दे दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको मतलब साइंस के लिए कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि फॉर रीडिंग हैबिट्स आप कोई भी किताब अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी एक साइड बुक यूज कर लीजिएगा, चाहे एससी वर्मा हो साइड बुक आप यूज करिए, एससी वर्मा हो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ना एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, और नोट्स इससे आपका हो जाएगा, थ्योरी आपका इससे हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा ही लेने फॉर 10 ईयर का, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका साइंस डन हो जाएगा। देन हम बात करेंगे सोशल साइंस पे एसएसटी। तो एसएसटी के में आपके 4 सब्जेक्ट थे, पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका सिविक्स, तीसरा है आपका जियोग्राफी एंड चौथा है आपका इकोनॉमिक्स। देखो इस पे मैं बहुत ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, इसको इसके लिए आपको बुक यूज करना है, पढ़िए, आपके स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा, और बहुत ही थियोरेटिकल होता है। हिस्ट्री आपको बहुत थ्योरी है, आपको सब कुछ याद रखना है, सिविक्स में जो फंडामेंटल्स है उसको याद ही रखना है, इकोनॉमिक्स भी वैसा ही है, ज्योग्राफी में भी चीजें आपको याद ही रखनी है। तो ये एक तरीके से आपको समझ के चीजों को ये रिकॉल करके रखना है, जैसा जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस तरीके से आप उसका जवाब देंगे। और इसके लिए भी आप पीवाईक्यूज आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लेंगे 10 ईयर का, आपका काम डन है, और इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे आप। तो अब बात करें हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो मैंने पहले भी बोला और मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके लिए वन शॉट वीडियो, आपके लिटरेचर बुक पे समरी और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा उस टाइप के क्वेश्चंस टीचर्स करा देंगे। देन आपका रीडिंग सेक्शन जो हो गया, पैसेज रीडिंग करना, राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर, ये सारी चीजें चैनल पे अपलोड करा दी जाएंगी। इसके लिए भी आपको अगर बेस्ट स्कीम में परफॉर्म करना है, अगर इसमें बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, पीवाईक्यू देख लेना है 10 साल का। देन हम लोग बात करेंगे हिंदी या संस्कृत। तो इसके लिए आपको स्कूल टीचर्स ने जैसे भी पढ़ाया है आप उसका यूज करिए, जो आपके क्लास टीचर जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे आपने जो पढ़ा है उसके लिए आप उनका नोट्स यूज करिए, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप संस्कृत ही ले, क्योंकि संस्कृत के स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें नंबर नहीं कटेगा आपका। नाउ अब हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यहां पे आपको एक वीक का कंप्लीट वीडियो अपलोड जिस तरीके से होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे उसका है। पहला जो सैटरडे 1 नवंबर को वीडियो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, वन शॉट जाएगा। उसके बाद जो आपको संडे को गैप मिल रहा है, इस संडे में आपको इसका रिवीजन कर लेना है, आप रिवीजन कर लीजिए, पीवाईक्यूज लगा लीजिए इसके, और भी आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वन शॉट फिजिक्स का मिला तो आपको बाकी चीजें भूल जानी, नहीं, आपने साइंस पढ़ लिया तो मैथ्स को तो हर रोज आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, आपको हर रोज हर सब्जेक्ट को देना है। बट हाँ, जिस दिन आपको वन शॉट मिलेगा उसके नेक्स्ट डे उस चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि 2 महीने में हम लोग जो डिजाइन किए हैं वो हर रोज एक चैप्टर्स को लेकर के चलेंगे, और वो मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस विद इन 2 मंथ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो सिलेबस आपको मिलेगा, जो आपको वन शॉट में पढ़ाया जाएगा, उसको नेक्स्ट डे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी सारे सब्जेक्ट को आप 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम दीजिए। नाउ उसके बाद मंडे को आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ऐसे बच्चों को लगता है बट ऐसा कुछ है नहीं, तरीके से इसको टफ बोला जाता है बट ऐसा कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं होता है मैथ्स में। इसको बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट, और उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा आर डी शर्मा के बारे में बताया, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में बताया, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, और इसको उसी तरीके से नेक्स्ट डे उसको ज्यादा टाइम देकर के इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। देन वेडनेसडे को आपको पढ़ाया जाएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। तो ये एक वीक का आपको कंप्लीट रोड मैप दिया जा रहा है कि आपको एक वीक में जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होगा उसमें क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट वीक का जो वीडियो होगा, वो जो हम पहला वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, उसमें बता दिया जाएगा
सॉरी, तो जो नेक्स्ट वीक का प्लान है, वो जो आखिरी वीडियो होगा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान बता दिया जाएगा। इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा पढ़ाई स्ट्रक्चर वे में लेकर के चलना है। ध्यान रखना, क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्निंग पॉइंट है। यहीं से आपका बेसिक क्लियर होगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यही आपको डिसाइड करेगा कि आपको किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है। साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, आप क्या लेंगे, ये यही डिसाइड करेगा क्लास 10 का आपका रिजल्ट। सो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक, तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करिए, क्योंकि अगर चैनल पे वीडियो आएगा, लोग होंगे तभी पढ़ेंगे। तो चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, ताकि इस चैनल से जुड़ने के बाद जो भी इस चैनल पे चीजें अपलोड की जाएंगी वो बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ठीक है बच्चों, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, तब तक पढ़ाई करिए। सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, थैंक यू।